हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय गाइस, कैसे हो सब लोग? जल्दी से एक बार कंफर्म करो, क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? इज ऑडियो वीडियो एवरीथिंग ओके? हाय अनीशा, हाय राजा, सुरेंद्र एंड अदर्स। चलो गाइस, दिस इज गोइंग टू बी अ प्रैक्टिस क्लास। हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे यू नो इन द प्रीवियस बिगिनर्स बैच सेशन, तो उसके बेसिस पे मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे। एक वीडियो मैंने रिलीज किया था यूट्यूब पे, सो उम्मीद करता हूँ आप सबने उसको ट्राई किया होगा। जल्दी से एक बार थम्स अप दिखा दो यार इफ ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज ओके, सो दैट वी कैन गेट गोइंग। ग्रेट, चलो सो शुरू करते हैं सेशन। लेट मी शेयर द पीपीटी। अच्छा, एक आध क्वेश्चन शायद उसमें बेस सिस्टम का आ गया था, तो वो आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया है, उसका क्वेश्चन आ गया था। ठीक है ना? श्योर। हेलो, हाय, हाय अक्षत, हाय लक्ष्मी, वेलकम टू द सेशन। राइट, सो या सब लोग श्योर कर लेना कि आप लोगों ने ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, सो दैट यू कैन गेट ऑल दी अपडेट्स। दोस्तों, आज शाम को 6 बजे वापस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। एंड कल से नहीं, बट परसों से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना LRDI का सीरीज। कल से मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि यार आप सबको पता है कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है। ठीक है, जो मैं तो शायद मिस कर लूंगा, लेकिन आप लोग नहीं करने वाले हो, मुझे पता है। अरे लक्ष्मी, ऐसा बेस्ट ऐसा नहीं है यार, आई एम जस्ट ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट इन योर प्रिपरेशन। बट अच्छा है, चलो आपको समझ में आ रहा है मेरे मेथड, तरीके वगैरह। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज ऑफ द फॉर्म ए बी 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 लाइज इन बिटवीन। तो कौन सी रेंज में आएगा वो? ऐसा एक परफेक्ट स्क्वायर जिसमें पहला डिजिट एक अलग है और बाकी के 3 डिजिट सेम है। ठीक है, तो वो कौन सी रेंज में आएगा? ठीक है, तो ये आपको बताना था। मैं पोल करता हूं, अगर आपने ट्राई किया है तो आप प्लीज यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करो, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। चलो सब लोग एक बार सोचो। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे कंप्लीट किए थे? जल्दी से टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ठीक है, आपने ट्राई किए हुए होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि हर एक का आंसर आ गया हो, बट अगर आपने ट्राई किए थे तो जल्दी से टाइप मी इन द चैट बॉक्स। मयंक, डोंट डिस्क्लोज द आंसर राइट नाउ। ठीक है, ओके। उच्च उच्चकलवर, ओके। आपका नाम का स्पेलिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने के लिए, लेकिन मैं आपके साथ में एक शीट शेयर कर देता हूँ, तो वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, यस। अच्छा, आप यूट्यूब पे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। आपको यूट्यूब पे ये पता है, बिगिनर्स बैच पता है यूट्यूब पे? आपने कोई सेशन देखा उसका? तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, जिसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों, हर रोज शाम को 6 बजे 6 PM, ठीक है, 6 PM को मैं यूट्यूब पे, कौन सा चैनल है? अनअकैडमी कैट चैनल है, अनअकैडमी कैट करके चैनल है यूट्यूब पे। ठीक है, उसके ऊपर 6 बजे मैं ये सेशन कंडक्ट करता हूँ, इट्स फ्री सेशन। तो आप इसको ज्वाइन करो, बिगिनर्स बैच करके आपको दिखेगा। चलो समझते हैं ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों। तो देखो, अब यहाँ पे कुछ परफेक्ट स्क्वायर के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। दोस्तों, कैन यू टाइप एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन द चैट बॉक्स? आपके मन में जो भी परफेक्ट स्क्वायर आता है, ऐसा नंबर आपके चैट बॉक्स में टाइप करो। कम ऑन एवरीवन, कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो। सो अभिषेक हैज रिटर्न 144। अरे आगे भी तो बढ़ो। Somebody is saying 16, 441, 1600, 484. 5929 is not a perfect square number. 5929 किसका स्क्वायर है, जरा बताओगे? 5929,
नहीं आएगा ना, चेक करो। ठीक है, हाँ 77 का स्क्वायर है, सॉरी 5929 आएगा दोस्तों, 77 का स्क्वायर है, करेक्ट। ठीक है, हाँ 1225 35 का स्क्वायर है 1225। अच्छा ठीक है फाइन, 1089 33 का स्क्वायर लिख दिया एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब यहाँ पे एक चीज देखो दोस्तों, 1728 किसका स्क्वायर है भाई? 1728 इज 12 का क्यूब राजा, 12 का क्यूब 1728 है ना, स्क्वायर किसी का नहीं है। डू यू एग्री विद दिस? चलो, तो वो मत लेना। बट अगर आप ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखते हो तो उसका लास्ट डिजिट देखो क्या आ रहा है। लास्ट डिजिट इसका 4610495 यही आएगा। तो दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट डिजिट कभी भी 2378 नहीं आ सकता। क्या ये सबको पता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट कभी भी 2378 नहीं आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा एक पॉइंट बताता हूं कि आप कोई भी ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो, लुक एट ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसमें लास्ट डिजिट तो डेफिनेटली ऑड होगा, सेकंड लास्ट डिजिट हमेशा इवन रहेगा, सेकंड लास्ट डिजिट हमेशा इवन रहेगा, सॉरी इसमें नहीं। अगर ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हो उसका सेकंड लास्ट डिजिट हमेशा इवन रहेगा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो दोस्तों कैन आई से बी आपका ऑड नहीं हो सकता, बी हैज टू बी इवन। तो बी क्या हो सकता है? 0 2 4 6 8 इनमें से ही होगा, बट लास्ट डिजिट कभी भी 2 और 8 नहीं आएगा। तो बी क्या आएगा? 0 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। तो गाइस ए के साथ में 30 वाला कोई नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नंबर ऑफ जीरोस देखोगे या तो आखिरी में 2 जीरो हो गए या तो आखिरी में 4 जीरो हो गए। क्या ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसमें लास्ट डिजिट जीरो आता है, मतलब लास्ट में जीरो आता है, तो देखोगे तो लास्ट में 2 जीरो आएंगे या 4 जीरो आएंगे, कभी भी 1 या 3 जीरो नहीं आ सकते। तो जीरो भी हम नहीं ले सकते, है ना। तो बचा कौन सा? 4 एंड 6। तो अब A444 या फिर A666 ऐसा ही आपका कोई नंबर होगा। अब यहां पे मैं चेक करता हूं, ए का वैल्यू 1 लेता हूं तो 1444 अगर आप देखोगे ना 38 का स्क्वायर हो जाएगा, 1444 38 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे आपको थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना पड़ता, बट अगर आप देखोगे आपने काफी सारी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट कर दी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना था। तो आपका एक लौता, इनफैक्ट आप याद रख सकते हो दोस्तों, इस फॉर्म का सिर्फ एक ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो है 1444। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। अब यू ऑल क्लियर दोस्तों? तो आप इसको आगे से याद भी रख सकते हो। अभी तो मैंने आपको लॉजिक से बताया कि देखो, एक तो लास्ट डिजिट आपका 2378 नहीं आ सकता, दूसरा अगर लास्ट डिजिट ऑड है तो सेकंड लास्ट डिजिट इवन है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर में, ऑड परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट टू डिजिट्स कभी भी सेम नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता लास्ट में 99 या 77 या 55 ऐसा है, हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए हमने ऑड डिजिट्स एलिमिनेट कर दिया, जीरो भी नहीं आ सकता। तो अब हमें पता चला कि यार लास्ट ये बी का वैल्यू जो है आपका 2 या 4, सॉरी बी का वैल्यू आपका 4 या 6 इनमें से ही कुछ होगा। और फिर मैंने नंबर चेक किया तो मुझे पता चला कि 1444 करके एक नंबर आएगा जो कि 1000 से 2000 के बीच में। दोस्तों ये क्वेश्चन बेस सिस्टम के ऊपर है, तो ये हम बाद में लेंगे। ये गलती से आपके प्रैक्टिस शीट में आ गया था। अभी के लिए ये क्वेश्चन को ट्राई करो। चलो, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा सोच के इसको ट्राई करो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो जो भी ऐसे प्रैक्टिस सेशन में कंडक्ट करता हूं, मेक श्योर कि आप लोग अटेंड कर रहे हो। एक तो रेगुलर क्लासेस को अटेंड करो, और फिर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं देता हूं उसको सॉल्व करो। तो मुझे नहीं लग रहा है आपको कोई दिक्कत आएगी यार आगे जाके।
चलो देखते हैं इसको। हाँ, तो क्या करेंगे, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन अ सर्टेन टू डिजिट नंबर इज एडेड टू अनदर टू डिजिट नंबर हैविंग द सेम डिजिट इन रिवर्स ऑर्डर। गाइस मैंने एक टू डिजिट नंबर लिया ए बी, इसको मैं ऐड कर रहा हूं उसके रिवर्स में, दैट इज बी ए में, और जो रिजल्ट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा ए बी को हम लिख कैसे उसका वैल्यू कैसे लिखेंगे ए बी का, तो क्या मैं इसका वैल्यू लिख सकता हूं 10a प्लस बी, है ना। सिमिलरली बी ए को कैसे लिखेंगे, 10b प्लस ए लिखेंगे कि नहीं। तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, कहना से 11a प्लस 11b आ जाएगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। मतलब यहाँ पे 11 इंटू ए प्लस बी आएगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। दोस्तों ये परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा कि यहाँ पे 11 है, अगर मैं इसको 11 बना दूं तभी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। यू ऑल एग्री विद दिस एवरीवन। 11 इंटू 11 परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो मुझे पता चला कि a प्लस बी जो है मेरा 11 होना चाहिए। तो गाइस ये दो डिजिट का समेशन 11 कैसे हो सकता है, तो आप 2 9 ले सकते हो, फिर 3 8 ले सकते हो, 4 7 ले सकते हो, 5 6 ले सकते हो। सिमिलरली आप 9 2 भी तो ले सकते हो ना। देखो मैंने नंबर 29 लिया और उसको 92 में ऐड किया, तो ये कितना आ जाएगा आपका 121। अगर मैं नंबर 92 लेता हूं तो कहने से इट्स डिफरेंट फ्रॉम 29, सो 29 इज वन नंबर, 92 इज अनदर नंबर, उसमें उसका रिवर्स ऐड करोगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये 4 और हो जाएंगे, टोटल कितने नंबर्स हो गए, 8 नंबर्स हो गए। समझ में आया, इसलिए आपको ऑप्शन सी टिक करना था। ये गलती मत करना, कहां पे आप 2992 अलग कंसीडर करोगे, कहां पे सेम कंसीडर करना है वो समझना पड़ेगा। हमें टू डिजिट नंबर कहा था, इसलिए 29 इज डिफरेंट फ्रॉम 92। ठीक है दोस्तों, और ये मैंने आपको डिजिट शफलिंग लास्ट क्लास में कराया था, आपको याद होगा, ये कॉन्सेप्ट हमने किए थे। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा ही, चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस। ठीक है, ट्राई करो इसको। लक्ष्मी, उसके लिए आप मेरा वो सेशन देखो डिजिट शफलिंग का, तो वो मैंने बताया था, बहुत सिंपल सा सवाल था पिछला वाला, कि ए बी जो है उसका वैल्यू 10a प्लस बी लिखते हैं। टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया, यूनिक्स डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया, है ना। जैसे ये वाले क्वेश्चन में मैं फिर से एक बार बताता हूँ, एक बार ध्यान से समझो तो समझ में आ जाएगा। A three-digit number in which all the three digits are odd is such that if the cubes of the digits are added, the sum would be equal to number itself. If one of the digit is 7, find the other number. Find the number rather. दोस्तों इसको तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो ना, इसको तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखो हमें सारे डिजिट्स ऑड बताए हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर मैं 1 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 1 क्यूब करूंगा तो कितना होगा, 7 का क्यूब सबको पता है ना 343, तो ये कहना है इसे 345 हो जाएगा, जबकि ये तो 171 तो हो ही नहीं सकता। 371 का देखते हैं, 3 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 1 क्यूब करोगे दोस्तों तो ये एग्जैक्टली 371 आ जाएगा। क्या ये समझ में आया दोस्तों। इनफैक्ट आगे से ये पॉइंट याद रहना चाहिए कि अगर आपको ऐसा कहा है कि देयर इज अ थ्री डिजिट नंबर एबीसी which is equal to sum of the cube of the digits, sum of the cube of the digits, तो गाइस वो 371 हो सकता है। ठीक है, इनफैक्ट 370 भी तो हो सकता है ना, क्योंकि 3 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 1 क्यूब क्या होगा 371। सिमिलरली 3 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 0 क्यूब करेंगे तो ये होगा, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या ये याद रहेगा सबको दोस्तों, जल्दी से एक बार कंफर्म करो, क्या ये याद रहेगा सबको। हाँ, समझ में आ रहा है सबको।
सिंपल डिजिट्स का क्यूब करे तो नंबर के बराबर आना चाहिए समेशन यार, तो ये याद रख लेना है। देखो कैट एग्जाम के अंदर आप अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको एग्जाम में जब बैठे होगे तो एक आध दो क्वेश्चन तो आएंगे, ज्यादा नहीं तो एक आध दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप सीधा देख के ही आप कहोगे अरे ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया था, सीधा सीधा इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा। आर गेटिंग दिस पॉइंट? चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस। अब मेरे हिसाब से ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो जाना चाहिए, अभी तो मैंने बताया, फिर भी देखते हैं क्या 100% आंसर आता है इसका। चलो दोस्तों अभी तो मैंने समझाया था कि दो नंबर हो सकते हैं 371 एंड 370। तो आपका पी क्यू आर है, उसमें आर आपका 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, सो कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन जब मैं आपको देता हूं ना तो आपको आइडियली थोड़ा टाइम स्पेंड करके उसको सॉल्व करना चाहिए, और इसीलिए मैं हर रोज प्रैक्टिस एक्सरसाइज नहीं दूंगा, हर रोज डीपीपी नहीं दूंगा। मैं आपको जब 2-3 सेशन हो जाएंगे तो एक साथ में एक 15 क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन वो अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे। अब उतने क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो आपको मतलब काफी प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो मेक श्योर कि आप सब लोग मेरे हर एक सेशन को, हर एक वीडियो को प्रॉपर्ली देख रहे हो और उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। ये बिगिनर्स बैच है, उसमें आपको जितना जरूरी है उतना ही मैं करवा रहा हूं, ऐसा नहीं कि अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। देखो ये क्वेश्चन और ये सीधा सीधा ऐसा सवाल आपका कैट में आ सकता है, ठीक है, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने ही होंगे। राइट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस गाइस। यहाँ पे क्या कहा है, व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज डेट ऑफ बर्थ इन 1996 मयंक रिप्लाइड दैट लास्ट 2 digits ऑफ माय बर्थ ईयर स्टैंड्स फॉर माय एज। गाइस 1996, ठीक है, 96 का आधा कर दो कितना आएगा, 48 आएगा। कैन आई से अगर मयंक का बर्थ ईयर 1948 है तो 1996 में वो 48 इयर्स का हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, जैसे अगर सपोज हम बात कर रहे होते 1960 की, तो मयंक कह रहा है कि 1960 में मेरा जो एज है, ठीक है, वो मेरे बर्थ ईयर के लास्ट वीक्स के बराबर है, तो उसका बर्थ ईयर क्या हो जाएगा, 60 का आधा 1930 हो जाएगा। क्या ये अग्री करते हो? तभी 1960 में वो 30 इयर्स का हो जाएगा। तो ये तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट हो गया, आप सीधा सोच सकते हो। अब दूसरा आगे लिखा है, when Siddharth was asked about his age he also replied the same, however Siddharth is elder to Mayank। तो सिद्धार्थ ने भी ऐसा कहा कि मेरा जो बर्थ ईयर है 1996 में, मेरा एज मेरे बर्थ ईयर के लास्ट वीक्स के बराबर है। अब यहां पे देखो सिद्धार्थ मयंक से बड़ा है, तो अगर मैं यहाँ पे कम करता जाऊंगा 1947 लूंगा तो ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, बट ये नंबर कम होता जाएगा। क्या ये अग्री करते हो? तो डेफिनेटली उसका 1901 तक तो हो ही नहीं सकता, है ना।
और लास्ट 2 डिजिट्स की बात है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, 1998 ले लेता हूं। देखो 1998 अगर सिद्धार्थ का बर्थ ईयर है तो 1996 में वो 98 ईयर्स का होगा। क्या ये समझ में आया, जो कि उसके बर्थ ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स के बराबर है। सो मयंक का एज, सॉरी सिद्धार्थ का एज 98 ईयर्स हो गया 1996 में, मयंक का एज 48 ईयर्स हो गया। डिफरेंस कितना आ गया, 50 ईयर्स का डिफरेंस आ गया। वो हमारा आंसर हो गया। समझे, नंबर्स के साथ में आपको खेलना था। तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है, इतना ट्रायल एंड एरर आप कर सकते हो। चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन अगेन, अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा सोच के करो इसको। मैं लीड बोर्ड दिखाता हूं इसके बाद। चलो दोस्तों, मैंने एक लिंक पिन करी है चैट बॉक्स में, तो वहां से आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, जो बिगिनर्स बैच मैंने शुरू किया है, जिसके सेशन शाम को 6 बजे होते हैं, तो उसके लेक्चर नोट्स ये सारा आपको इस शीट से मिल जाएगा। तो इसको एक बार सेव कर लो सब लोग। ठीक है, और बाद में सेशन के बाद में उसको देख लेना। चलो यहाँ पे देखते हैं, द हिस्ट्री टीचर वाज रिफरिंग टू अ ईयर इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझो। 1801 से 1900 का 19th सेंचुरी होता है, पहले तो ये समझ लेना। काफी लोग ऐसा समझते हैं 19th सेंचुरी मतलब 1901 1902, नहीं, वो 20th सेंचुरी था। Rohan found an easy way to remember the year. He found that the number when viewed in mirror increased 4.5 times. गाइस मतलब अगर देखो, अगर मैं 4 को मिरर में देखूंगा तो कुछ अलग ही दिखेगा, ये तो गलत हो गया। तो कौन से डिजिट्स आपको मिरर में कुछ दिख सकते हैं, तो कहना है सिर्फ 108 ये डिजिट ऐसे है जो मिरर में आपको दिख सकते हैं, सेम दिख सकते हैं। डू यू अग्री? इसके अलावा कोई डिजिट है जो मिरर में कुछ मीनिंगफुल दिख सकता है? नहीं। जैसे ये है, तो ये आपको मिरर में कैसे दिखेगा दोस्तों, तो मिरर में आपको कुछ ऐसा दिखेगा, है ना? डू यू एग्री विद दिस? 3 लोगे तो ऐसा दिखेगा, 6 लोगे तो मिरर में ऐसा दिखेगा। तो ये सब मीनिंगफुल नहीं है। सिर्फ 180 को आप मिरर में देखोगे तो मीनिंगफुल आएगा। अब यहां पे आपको पूछा है कि जब मिरर में देख रहे हो तो 4.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। देखो इसको अगर मैं मिरर में देखूंगा 1801 को, तो ये तो 1081 हो जाएगा, ये तो रिड्यूस हो गया, तो ये हो नहीं सकता। सिमिलरली अगर मैं 1810 लेता हूं तो वो भी नहीं हो सकता, 01 से शुरू होगा, तो ये ऑप्शन भी चेक करने की जरूरत नहीं है। लुक एट दिस वन, 1818, उसको अगर मैंने देखा तो क्या हो जाएगा, 8181 हो जाएगा। एंड चेक दिस इज 4.5 टाइम्स, तो ये हमारा नंबर है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये 2000 के आसपास है, ये 8000 के आसपास है, तो 4 टाइम्स हो गए ना, है ना? तो आप ऐसे सोचते हैं, तो आप 1 से 18 से शुरू करो तो 81 से शुरू हो, यहां पे होना चाहिए, तो इसलिए ये आंसर आएगा। मोर देन 1 वैल्यू नहीं आएंगे, इट्स ओनली 1 वैल्यू। आर गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? तो ये काफी अच्छा सवाल था। अब ऐसे सवाल आपको सॉल्व करने चाहिए। चलो ये तो एक आसान सा सवाल है, सब लोगों का आंसर इसका सही होना चाहिए। जल्दी से सिलेक्ट करो। अच्छा लीड बोर्ड दिखाना रह गया, आई हैव टू शो द लीड बोर्ड।
Sure. So let's look at the leaderboard, everyone. Yeah, so Mayank has answered 6 questions correctly out of 7. Then Himani, then Pranshi, Bhumika, Vasu, Ashish, Abhishek, and so forth. Great. तो गाइस ये बड़ा आसान सा है, डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5, मतलब 10 से डिविजिबल होने चाहिए. सो 11 से 111 में 10 के कौन से मल्टीप्लाई आएंगे? 20, 30 अप टू 110. सो 10 नंबर्स हो गए. दैट्स इट, सिंपल कैलकुलेशन था. ठीक है, चलो प्लीज ट्राई फॉर दिस इजी क्वेश्चन. राइट, सो ये क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता दोस्तों कि 30 मिनट्स के बाद एक सेशन खत्म होता है, सेकंड सेशन हर 45 मिनट्स के बाद खत्म होता है. ठीक है, एंड थर्ड सेशन हर 30 मिनट्स के बाद खत्म होता है. तो कहने से 30 का मल्टीपल क्या आएगा? 60, 90. इसका सीधा 90 आएगा, इसका भी 30, 60, 90. सो 90 मिनट्स के बाद में तीनों सेशन खत्म हो गए, मतलब 1 आवर 30 मिनट्स हो गए. 1 आवर 30 मिनट्स. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 9 AM 1 आवर 30 मिनट्स मतलब 10 o'clock हो जाएगा. एक काम करते, इसी का एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों. अगर मैं आपको कहता फर्स्ट सेशन हर 40 मिनट के बाद खत्म होता है, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन में, सेकंड में हर 50 मिनट के बाद होता है, ठीक है, एंड थर्ड में हर 45 मिनट के बाद खत्म होता है. तो गाइस तीनों का कौन से टाइम पे, सपोज 9 बजे शुरू हुआ तो कौन से टाइम पे मतलब तीनों का वापस साथ में लेक्चर शुरू होगा, मतलब तीनों डिवीजन फ्री होंगे, ऐसा बताओगे? नहीं, नहीं, अभिषेक 10:30 को कैसे फ्री हो सकता है मेरे दोस्त? इसका 9:50 को इसका खत्म हुआ, ठीक है, फिर 10:20 को इसका खत्म होगा, तो 10:40 को ये खत्म होगा ना, 10:30 को थोड़ी ना फ्री होगा. दोस्तों थोड़ा सा सोचो. तो गाइस आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो पहले. तो इसका एलसीएम क्या आएगा? तो 40, 50 एंड 45 का एलसीएम क्या आएगा? अब देखो उसका भी एक तरीका है. इसको मैं कहूंगा 5 into 8, इसको मैं कहूंगा 5 into 10, इसको मैं कहूंगा 5 into 9. तो 5 तो हर एक में कॉमन है, तो 5 ले लो. अब आप क्या करोगे, 8, 10 एंड 9 का एलसीएम ले लो. 8, 9, 10 का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, इतना बता दो मुझे. व्हाट इज एलसीएम ऑफ 8, 9, 10? हाँ दोस्तों, 8, 9, 10 का एलसीएम क्या आएगा? तो कहना है ये 360 आएगा, यस और नो? तो गाइस आपका इनका एलसीएम 5 into 360 आएगा, मतलब 1800 मिनट्स. 1800 मिनट्स के बाद तीनों डिवीजन फ्री हो गए. क्या ये समझ में आ रहा है सबको? 1800 मिनट्स मतलब बहुत ज्यादा हो गए. ओके एवरीवन, पूरा एक दिन चला जाएगा. क्या ये समझे? तो आपको बेसिकली एलसीएम फटाफट निकालना आना चाहिए. चलो ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन. फायरिंग का क्वेश्चन है.
तो सबको आज शाम को 6 बजे YouTube पे ज्वाइन करना है दोस्तों, 6 PM ऑन YouTube। हाय जश, ठीक है। और आज हम रिमाइंडर्स करेंगे, रिमाइंडर्स। तो गाइस 5 7 जा 35, 6 जा कितना होगा 210, 4 जा 210, 4 जा 4 सॉरी 840 हो जाएगा। यू ऑल अग्री? 840 सेकंड्स, यस और नो, है ना। 840 सेकंड मतलब क्या हुआ, 14 मिनट्स हुआ। तो मतलब 10:14 पे करेंगे। एचसीएफ एलसीएम आप फटाफट निकालो माइंड में, तो सारा काम हो जाएगा। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो लेट्स सी, कितने लोग इसको सही सॉल्व करते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले आप ट्राई करो इसको, ज्यादा समय देता हूं आपको। कम ऑन, क्या बात है मैंक, प्रांशी, आपके ज्यादातर क्वेश्चन सही हो रहे हैं सारे। आप सॉल्व करके आए हो, राइट? आपने पूरे सारे सॉल्व किए थे, इज दैट करेक्ट? गुड। सर चलो, let's understand this, everyone. Three distinct prime numbers which are less than 10 are taken, and all the numbers that can be formed by arranging all the digits are taken. Now the difference between the largest and the smallest number formed is equal to 495. It is also given that the sum of the digit is more than 30. मतलब आप 235 नहीं ले सकते, ठीक है। 237 भी नहीं है, ठीक है। 237 भी नहीं है, बट आप 257 ले सकते हो, 357 ले सकते हो, एंड सो ऑन। अच्छा, एक डिजिट हमें पता है, नहीं कुछ भी नहीं पता है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, मतलब ये कौन से प्राइम नंबर लेस देन 10 प्राइम नंबर कौन से है, 2 3 5 7। तो इसमें से कोई 3 नंबर लिए मैंने, ठीक है, और उससे मैंने जितने भी नंबर्स बनते हैं वो सारे बनाए 3 डिजिट के। तो गाइस अब यहां पे देखो, मैं ऑप्शन से कर सकता हूं, इसको ध्यान से सुनना। 30 क्या है, कैन आई से 2 इंटू 6 इंटू 5। तो गाइस 6 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो ये हटा दो। 70 क्या है, तो कहना से मैं ऐसे कर सकता हूं 2 इंटू 5 इंटू 7, ये पॉसिबल है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा, 752। सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा, कहने से 257। डिफरेंस क्या आ जाएगा, 495 आ जाएगा। तो हो गया ना, काम हो गया। इनफैक्ट अगर आप आगे चेक करते तो ये क्या आएगा, 21 इंटू 5, मतलब 3 इंटू 5 इंटू 7। अगर आप लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट का डिफरेंस देखोगे वो 5 के मल्टीपल में आएगा ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं। सी बेसिकली आपका लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट का डिफरेंस 5 के मल्टीपल में आएगा, तभी नंबर का डिफरेंस 495 आएगा। 495 एक 5 के मल्टीपल का नंबर है। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? और 315 तो होगा ही नहीं, बहुत बड़ा प्रोडक्ट हो गया, तो इतना बड़ा होगा ही नहीं। तो सीधा सीधा आपको 70 टिक करना था इसमें, करेक्ट दोस्तों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, बट वो हमने डिलीट कर दिया है, ठीक है। वो क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला वो भी एक्चुअली
जो प्रैक्टिस वीडियो मैंने रिलीज किया था उसमें वो आपका बेस सिस्टम के ऊपर था, तो वो नहीं करना है, बट ये वाला क्वेश्चन करो एक बार। यस यस अभिषेक, ये वाला मैं बिल्कुल समझाऊंगा, क्यों नहीं समझाऊंगा। चलो गाइस, एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। एवरीवन कैलकुलेटर ले लो, या तो मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन कर लो, ठीक है, एक दूसरे मोबाइल में, मतलब जिसमें आप देख रहे हो उसमें मत करना, और एक 3 डिजिट का नंबर अपने चॉइस का लिखो। जैसे मैं ले लेता हूं 146, तो वैसे आप अपने चॉइस का एक 3 डिजिट का नंबर लिखो कैलकुलेटर पे। क्या आप सबने लिख दिया दोस्तों? जल्दी से कैलकुलेटर में लिखना, मैन्युअली नहीं करेंगे अभी। हाँ, आप सबने अपना 3 डिजिट नंबर लिखा है, जल्दी से एक बार लिख लिया तो यस लिख दो चैट बॉक्स में, तो फिर मैं आगे का बताता हूँ आगे क्या करना है। देखो, जैसे अगर ये मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैंने 146 ऐसे लिख दिया, इफ यू कैन सी, तो आपको ये ऐसे 146 लिख देना है। या फिर मोबाइल है तो मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन करके मोबाइल पे लिख दो दोस्तों, ठीक है। तो आप इस तरीके से मोबाइल पे भी लिख सकते हो। अभी क्लियर? चलो, अभी आपको क्या करना है, उसको वापस लिखना है। तो एक 6 डिजिट का नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखना चाहिए अभी, उसको उसके पीछे वापस लिखो। 146 लिखा, उसके पीछे वापस 146 लिख दो, तो आपको एक 6 डिजिट का नंबर दिखेगा। क्या दिख रहा है सबको ये दोस्तों? अब आपको क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड करना है। देखो, आपका नंबर जो है ना 7 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। ये 6 डिजिट का नंबर जो आया उसको 7 से डिवाइड कर दो। फिर जो रिजल्ट आया, फिर जो आपका रिजल्ट आया उसको 11 से डिवाइड करो। हो गया 11 से भी डिवाइड, डेसिमल में नहीं आएगा, पूरा इंटीजर वैल्यू आएगा। जल्दी से एक बार कंफर्म करो अगर 11 तक डिवाइड हो गया है तो। हाँ, फिर 11 से डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आया दोस्तों उसको 13 से डिवाइड करो एंड सी व्हाट यू आर गेटिंग ओवर हियर। आपको स्क्रीन पे वापस क्या दिखा? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो, कुछ मिरेक्युलस चीज दिखी? मिरेक्युलस मतलब ऐसा नहीं होगा हा 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 करके लिख के नहीं आएगा, ठीक है, एक नंबर ही लिख के आएगा। करेक्ट, you will get 146 itself back. Are you getting this point? तो गाइज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 7 इंटू 11 इंटू 13 जो है ना वो 1001 होता है, और कोई भी 3 डिजिट नंबर को आप 1001 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स कर देता है दोस्तों, ये याद रखना। तो हमने यहाँ पे पहले रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स किया, मतलब हमने क्या किया, 146 को 1001 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 7 11 13 से डिवाइड किया, तो ये पार्ट कैंसिल हो गया और आपको अपना नंबर वापस मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पे वैसा ही है, आपका जो 6 डिजिट का नंबर है वो 7 11 13 से डिविजिबल है। 267 तो किसी 7 11 13 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कैन आई से आपका जो नंबर होगा वो 267 ही होगा। समझ में आया? तो आपके नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा, हॉल टिकट का 7 होगा, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें। क्या ये समझ में आया सबको दोस्तों? तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को करना था, ठीक है। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में शाम को 6 बजे। अच्छा, उसके पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपको, ठीक है।
राइट ये एक नया बैच शुरू हो रहा है दोस्तों, ठीक है, जीरो टू जेनिथ बैच आगे शुरू हो रहा है और इसमें आगे सेशन मैं भी लूंगा, तो आप लोग शाह10 कोड यूज करके एनरोल कर सकते हो। अभी आपको 20% डिस्काउंट भी मिलता है, सो व्हेन यू विल यूज कोड शाह10 आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। मेरा भी बैच आ रहा है, सो अगर आपको मेरे बैच में लर्न करना है, ठीक है, तो आप उससे भी लर्न कर सकते हो, राइट। So yeah, don't forget to apply my code when you go for Plus or Iconic so that you can prepare under my guidance. आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो अगर आपको प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना चाहते हो, डेफिनेटली आप ग्रुप में अपने क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो और यूट्यूब या ये वाले सेशन में मुझे पूछ सकते हो अपने क्वेरीज के बारे में, ठीक है। तो कीप अटेंडिंग द फ्री सेशंस दैट आई एम कंडक्टिंग गाइस। एंड एलआरडीआई के लिए मैं नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ, बिगिनर्स बैच फॉर एलआरडीआई फॉर कैट 2023 एंड अदर एग्जाम ऑफ कोर्स। तो ये मैं वैसे तो कल से करने वाला था, बट कल शाम को 8 बजे सेशन रखा था, फिर मुझे याद आया यार कल तो वो सेमीफाइनल है, तो बाद में ही कर लेते हैं फिर अकेला मैं ही पढ़ा रहा हूँ, वैसा हो जाता है। आप तो कल डी मान लेते हो, मैं तो अभी चालू करके कल डी मान नहीं सकता, तो इसलिए मैंने कहा ऐसे दिन रखते हैं तो कोई मैचेस वगैरह ना हो, ठीक है दोस्तों। तो मैं जल्दी से आपको अनाउंस करूंगा कब से शुरू हो रहा है।